हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है रागों का समय सिद्धांत, द टाइम थ्योरी ऑफ रागा। संगीत में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। हम देखते हैं कि किसी भी राग का जब हम परिचय देखते हैं तो उसमें हमें एक गायन समय का कॉलम मिलता है। तो गायन समय क्या है, उसमें हम भरते हैं रागा, इस दिन का द्वितीय पहर, प्रथम पहर, सायंकालीन, प्रथम पहर, इस तरीके से हम पहरों के हिसाब से हम देखते हैं। तो अब इसमें हम चर्चा करते हैं कि रागों का समय सिद्धांत से क्या मतलब है। हम तो किसी भी राग को किसी भी समय गा लेते हैं। राग मतलब किसी भी सॉन्ग को, हम बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे हम बोलते हैं किसी भी सॉन्ग को किसी भी समय गा सकते हैं, राइट। तो आप बिल्कुल सही हैं, किसी भी राग को किसी भी समय गाएं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, हमें कर्णप्रिय लगता है। लेकिन अगर हम उसको उसके गायन समय के अनुसार गाते हैं तो वो हमें और अधिक मधुर, और अधिक प्रिय, हमारे कानों को अच्छा लगने वाला, हमारे मन को भाने वाला, हमें आनंद देने वाला हो जाता है, और अधिक आनंद देने वाला हो जाता है। तो कैसे, ये किस पर आधारित है, हम उस पर आज चर्चा करते हैं। तो इसके सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से पहर हैं। हमारे भारतीय संगीतकारों ने क्या क्या पहर बनाए हैं। बेटा आपने देखा होगा पहले भी, जब मतलब आपके घरों में अगर बुज़ुर्गों को देखा होगा तो वो हमेशा पहरों के हिसाब से बात करते हैं कि कौन सा पहर हो गया। देखो पहर, दोपहर तो आप सबने सुना है, मैं उस दोपहर की बात नहीं कर रही हूँ। दोपहर अगर हम बुज़ुर्गों के हिसाब से बात करें तो दोपहर 12 बजने के बाद दोपहर होती है, ऐसा नहीं। दोपहर का मतलब दोपहर जहाँ पे दूसरा पहर शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्गों के हिसाब से आपने देखा होगा कि धूप निकल गई, यानी कि अगर आप गर्मियों के दिनों में अगर 8-9 बजे उठ रहे हो तो कहेंगे कि दोपहर होगी और अब उठ रहे हो। सुना है आपने ये बात? फिर आपको मम्मी अभी कहाँ, दादी अभी कहाँ दोपहर हुई है, अभी तो बहुत समय है। तो दोपहर का मतलब क्या है कि दूसरा पहर लग गया, सुबह नहीं रही। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा पहला पहर यानी कि हमारा दिन कब शुरू होता है। रात को 12 बजे तो दिन शुरू नहीं होता, हमारा कहते हैं डेट चेंज हो गई, 12 बज गए, डेट चेंज हो गई, अगला दिन शुरू हो गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आप बताएं कि कब सुबह हमारे कब दिन शुरू होता है। कब सुना है आपने सुबह सुबह? भोर कब सुनी है? 4 बजे। तो हम सब जानते हैं कि हमारे कम से कम भारत में भारतीय जो सभ्यता है उसमें हमारा दिन कब शुरू होता है? 4 बजे, सुबह 4 बजे। तो भारतीय संगीतकारों ने इसको 3-3 घंटे का एक पहर बनाया है, फिक्स करा है। लेकिन अगर हम इसको देखें मौसम के हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सूर्य का उगने का और सूर्य के अस्त होने के समय के अनुसार बनाया है, इसलिए इसको पहला पहर दूसरा पहर 3-3 घंटे में कर दिया। अब इसमें चाहे मौसम बदलता रहे तब भी इसका असर कुछ खास मतलब अंतर नहीं रहेगा, असर सॉरी। अब पहला इसमें है सुबह 4 बजे से, तो अब आप काउंट करें 4 से 3 घंटे, 3-3 घंटे का एक पहर बना है। तो 24 घंटे के 8 पहर बनते हैं। तो 4 से 7 पहला पहर, 7 से 10 दूसरा पहर, 10 से बताइए 1, 10 से 1 तीसरा पहर, और 1 से 4 चौथा पहर। तो ये 4 जो हैं ये दिन के पहर हो गए, सुबह से लेके दोपहर तक दिन के। अब हो जाती है शाम की 4 बज गए तो इसको क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा अपने घरों में? संध्या। संध्या का समय हो गया है। तो 4 से 7 रात का पहला पहर, 7 से 10 रात का दूसरा पहर, 10 से 1 रात का तीसरा पहर, और 1 से 4 चौथा पहर। इस हिसाब से रात के भी 4 पहर हो जाते हैं। दिन का 4 पहर, रात के 4 पहर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वरों को किस समय पे, मतलब कौन से स्वर को या कौन से राग को किस समय पे गाया जा रहा है। तो स्वरों के अनुसार रागों का समय सिद्धांत, ये इसका पहला पॉइंट बनता है। आप इसमें देखें कि पहला पॉइंट है स्वरों के अनुसार रागों का समय सिद्धांत। तो हम कौन से स्वर लेंगे? सारेगामापधनिसा, तो ये तो सारे स्वर हैं ही हैं, है ना। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे कोमल स्वर। और जो कोमल स्वर कौन कौन से हैं? रे, ग, धा, नी, 4 स्वर कोमल हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रे ध स्वर। अच्छा, दिन के प्रथम पहर और रात्रि के प्रथम पहर के लिए एक विशेष बात है, वो मैं आपको भी बताती हूँ
कि जब दिन का प्रथम पहर सुबह 4 से 7 है या शाम का प्रथम पहर शाम को 4 से 7 है, उस समय एक विशेष समय होता है। जैसे हम उससे पहले बात कर रहे थे कि संध्या का समय शाम को बोला जाता है, तो ऐसे सुबह भी होता है। संध्या मतलब क्या? संधि। संध्या मतलब संधि। जब जिस समय पे सुबह और शाम यानी कि सूरज उग रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहा है, इसी तरह से शाम को चंद्रमा उदय हो रहा है और सूरज अस्त हो रहा है, तो उस समय जो है संधि का समय होता है। दोनों जो प्रकाश है, दोनों प्रकाश का संधि, तो उसको बोलते हैं संधि प्रकाश राग। सुबह और शाम के रागों को बोला जाता है संधि प्रकाश राग। अब सुबह वाले हैं तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, और अगर शाम वाले हैं तो सायंकालीन संधि प्रकाश राग। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रथम पहर वाले राग हैं उनको हम संधि प्रकाश राग, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और सायंकालीन संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। इनका समय सुबह 4 से 7 या शाम को 4 से 7 होता है। तो इस प्रकार प्रथम पहर में गाए जाने वाले जो राग हैं वो उन रागों में रे धा स्वर कोमल होता है। आपके सिलेबस में जैसे एक राग भैरव है जो सुबह सुबह गाया जाता है, ऐसे ही राग कालिंगड़ा शाम के लिए, देशकार, बहुत सारे राग हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीय पहर, दूसरे पहर के ऊपर। द्वितीय पहर में ये 7 से 10 का समय है, शाम का हो चाहे सुबह का हो। 7 से 10 का समय जो है, उस समय पर जो राग रेधा शुद्ध वाले हैं, जिन रागों में रेधा स्वर शुद्ध लग रहा है, हमने पहले बात की, फर्स्ट पॉइंट बात की रेधा कोमल वाले राग। अभी हम बात कर रहे हैं रेधा शुद्ध वाले, यानी कि जस्ट रेधा कोमल प्रथम पहर, अब है रेधा शुद्ध वाले जो द्वितीय पहर में आते हैं। तो जिन रागों में रेधा स्वर शुद्ध लगता है उन रागों का समय क्या होता है? दिन का या रात का दूसरा पहर। अभी देखो आप बात सोचोगे कि मैम सिर्फ दिन का और मतलब रात का दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा दिन का या रात का? उसके लिए हम अभी आगे और बढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। थर्ड हम आ जाते हैं ग नी कोमल वाले राग। जिन रागों में ग और नी स्वर कोमल लगता है वो राग इस कैटेगरी में आएंगे। राग जिसका गायन समय होगा तीसरा पहर या चौथा पहर। जिन जिन रागों में ग और नी स्वर कोमल लगते हैं वो राग या तो दिन के या रात के, रात्रि के तीसरे पहर में आते हैं। दिन का हो या रात का, तीसरा या चौथे पहर में आते हैं। अब आप ये देखिए, राग काफ़ी है, राग भीम पलासी है, इसमें बहुत सारे राग इसमें भी आते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों है तीसरा और चौथा पहर एक साथ कर दिया? क्योंकि चौथे पहर में बहुत कम गाया बजाया जाता है। ओके, ये हमारे मुख्य कोमल स्वरों से रिलेटेड, शुद्ध स्वरों से रिलेटेड इसमें बात आ गई। अब जब हम बीच में एक बात छोड़ दी थी हमने कि किस मतलब सुबह है या शाम है, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक और अगला जो एक पॉइंट आता है वो आप सुनेंगे। अभी हमने रेधा की बात कर ली, गनी की बात कर ली कि रेधा कोमल वाले राग, गनी कोमल वाले राग। अब हमने कुछ विकृत स्वर में कुछ और भी तो रह गया, वो था तीव्र स्वर। तीव्र स्वर क्या है? तीव्र स्वर म है, मध्यम स्वर। मध्यम स्वर को म स्वर बोलते हैं। इसको अर्धदशक स्वर भी बोला जाता है। ये सप्तक के बीचों बीच होता है। अगर हम सप्तक के 2 हिस्से कर दें, देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम, सा रे गा मा, अब पा धा नी। अभी अगर ये तो 7 स्वर है, इसको ऐसे देखते हैं तो, लेकिन इसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे? म स्वर क्योंकि बीच में है, अब देखो सा रे गा मा पा धा नी, म स्वर क्योंकि बीच में, और म के 2 रूप है ना। कौन कौन से 2 रूप हैं म के? शुद्ध और विकृत, सॉरी तीव्र। तो शुद्ध स्वर पहले आता है और विकृत स्वर बाद में आता है। तो हम सप्तक के जब 2 टुकड़े कर देते हैं तो 2 टुकड़ों में मध्यम शुद्ध स्वर पहले भाग में आता है और मध्यम जो तीव्र है वो दूसरे भाग में आते हैं। तो इस प्रकार सप्तक के 2 टुकड़े करने से मध्यम स्वर का शुद्ध मध्यम जो है वो पहले हिस्से में, और पूर्व हिस्से में पहले हिस्से में, और जो तीव्र है वो दूसरे हिस्से में यानी कि उत्तर भाग में आ जाता है। इस प्रकार जिन रागों में
शुद्ध मध्यम प्रयोग होता है तो ये पूर्व है, पहला वाला भाग है, तो वो दिन के समय गाए जाते हैं। जिन रागों में तीव्र मध्यम यानी कि बाद वाला उत्तर वाला आता है तो वो शाम के समय, रात के समय गाए जाते हैं। अब इसमें 12 से 12 का समय लिया गया है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई राग जो है आपको लगेगा कि वो दिन में तो नहीं है, रात में है, तो वो है 12 से 12 का समय लिया गया है कि दिन के 12 से रात्रि 12 तक और रात्रि 12 से दिन के 12 तक, तो इस हिसाब से इसका समय लिया गया है। अब एक और यही दिन और रात के डिवाइडेशन में है वादी स्वर। वादी स्वर आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्वर है। वादी स्वर के ऊपर तो अगर वादी स्वर बदलते तो राग बदल जाता है, तो इसी वादी स्वर का भी स्थान राग के समय सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बिल्कुल सेम आपको इसी भाग से समझाऊंगी कि सप्तक के अगर हम 2 हिस्से कर दें तो सप्तक के 2 हिस्से करने से हमें ये पता चलता है कि पूर्व वाले भाग में जो वादी स्वर है वो पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं, और जो उत्तर वाले भाग में है उत्तर वाले उत्तरांगवादी कहलाते हैं। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी। अगर हम सप्तक के 2 हिस्से करते हैं तो 2 हिस्से करने से हमें ये पता चलता है कि पहले वाले भाग में से अगर सा रे गा मा अगर किसी राग का वादी स्वर इनमें से है, पहले भाग में से, पूर्व भाग में से, तो पूर्वांगवादी जो राग हैं उनका गायन समय दिन का होगा। और अगर किसी राग का वादी स्वर उत्तरांगवादी है, मा पा धा नी, तो उसका गायन समय जो है वो शाम का होगा। फिर भी बेटा रेयर केसेस में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, सिर्फ वादी स्वर नहीं देख रहे, सिर्फ मध्यम स्वर नहीं देख रहे, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ देखी जाती हैं, तो वो इस किसी भी राग का समय निर्धारित करते हैं। तो ये हमारे स्वरों के अनुसार, सब तरह के स्वरों के अनुसार हो गया। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बचता है। आपने जैसे हमें बात कर रहे थे कि भाई हम सुबह से शाम तक हमारा मूड होता है, इसी हिसाब से आप ये देखें कि ऐसा भी तो होता है कि कई बार हमारे घर में शादी है तो हम सुबह सुबह भी तो पार्टी का मूड होता ही है ना। कि आप ये देखिए कि किसी के घर में शोक हो जाए तो भी तो फिर राम नाम चलता है ना। किसी के घर में बच्चा हो आधी रात को, तो इसलिए यानी कि ओकेज़न के अकॉर्डिंग भी सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि ओकेज़न के अकॉर्डिंग हमारा मूड होता है। तो इसलिए अभी क्या है, हमारे भारतीय संगीतकारों ने राग बनाए हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, बहार ऋतु में। इस हिसाब से अगर हम बहार की बात करें तो राग बहार है, राग बहार से रिलेटेड बहुत सारे, बहार ऋतु से रिलेटेड बहुत सारे राग हैं। फिर बात आती है बसंत की, तो राग बसंत, बसंत ऋतु में राग बसंत इत्यादि गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में राग मल्हार, राग मेघ, राग मियाँ मल्हार। तो इस हिसाब से बहुत सारे राग जो हैं वर्षा ऋतु के संगीतकारों ने बनाए हैं। और हम किसी भी राग को, मैं अंत में यही बोलूँगी कि अब किसी भी राग को किसी भी समय हम उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको निश्चित समय के अनुसार गाएंगे, बजाएंगे, तो हमें उसका और अधिक आनंद और अधिक उसका हमें प्रियता लगेगी। हरे कृष्ण।